राधे राधे दोस्तों, हैप्पी संडे। और संडे के दिन तो ऐसे भी सबका लेट होता है, तो मैं भी आज थोड़ी सी लेट से उठी। और उठने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ब्लैक टी बनाती हूँ, और आज बेटा सोया हुआ है तो मुझे अकेले ही ब्लैक टी पीनी है। तो मैं ब्लैक टी ले करके और बालकनी में चल गई। और कल रात में ही इतनी बारिश यहाँ हो रही थी कि कपड़े सूखे नहीं थे, तो कुछ कपड़ों को मैंने बालकनी में ही इस तरह डाल दिया कि हवा लग जाने के बाद, नहीं तो कपड़े से गजब तरह की बदबू आती है। तो इसलिए मैं सारे कपड़े डाल लिए। उसके बाद मैं झाड़ू लगा करके, और सुबह झाड़ू लगा करके, और संडे रहता है तो छोड़ देती हूँ। और फिर नाश्ता की भी तैयारी करनी है, तो मैं साथ में काम के साथ साथ नाश्ता की भी तैयारी करती हूँ। तो आज मैं छोले एकदम नए स्टाइल में बना रही हूँ। बहुत जल्दी बन जाती है छोले, और बहुत ही टेस्टी रहते हैं। तो पहले मैंने प्याज को काट करके और आलू को छील लिया और प्याज को काट ली। और छोले मैंने रात में भिगोए थे, तो अदरक लहसुन का कूट ली, प्याज आलू छोले सबको कुकर में एक साथ डाल के, और फिर तेज़पत्ता, खड़ा गरम मसाला और हल्दी मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, 2-4 गोल मिर्च, और सबको डाल के, और कच्चा तेल ही उसी से में डालते हैं, और नमक डाल के, और काफ़ी अच्छे से उसको हम नीचे ही में मिक्स कर देते हैं। पहले 5 मिनट तक बहुत अच्छे से उसे मिक्स करते हैं, ताकि सारे मसाले, चने और आलू सब एक साथ मिक्स हो जाएं। उसके बाद मैं उसे धीमी आंच कर, एकदम धीमी गैस को एकदम धीमी करके, और फिर उस कुकर को मैं चढ़ा देती हूँ। और एक अभी ढक्कन से ढक्कन डाल के, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब हल्का सा मसाला जब भून जाए, तो मैं चिकन मसाला उसमें डाल देती हूँ, और थोड़े थोड़े पानी डाल करके, और सीम पे ही उसको रखती हूँ, ताकि प्याज भी अच्छे से गल जाए, मसाले सब अच्छे से भून जाए। उसके बाद इधर डाल करके फिर बालकनी में आई। मौसम फिर बहुत ख़राब हो रहा था, बारिश आ रही थी। तो कपड़े मैंने उठाए, और झाड़ू तो मैं सुबह में लगा देती हूँ, और पोछा के लिए नमक स्पेशल मैं रखती हूँ। इसमें हल्दी मिक्स रहता है ये नमक में। तो ये नमक मुझे चाउमीन के साथ मिल जाता है, तो मैं सारे चाउमीन के नमक को इस तरह से पोछे में ही यूज़ करती हूँ, तो क्योंकि उसमें मुझे अलग से हल्दी नहीं डालनी पड़ती है। और दूसरी बात कि मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आराम लगता है वाइपर से पोछा लगाना। और पोछे के साथ साथ जो भी गंदगी है थोड़ी बहुत, वो भी निकल जाती है। तो बच्चे जब तक सोते हैं, तो मैं पोछा इस तरह से वाइपर से ही लगाती हूँ। या वाइपर बहुत काम का चीज़ है, और एक तो हल्की रहती है, तो झटपट सारे घर में पोछे भी हो जाते हैं। और साथ साथ में मैं इधर काम भी करती जाती हूँ। इधर छोले को बीच बीच में आकर के थोड़े थोड़े पानी डाल डाल करके, और उसे चलाती भी रहती हूँ, क्योंकि एक तो संडे है, लेट से बच्चे भी उठेंगे, तो सबको नाश्ता भी पूरा एक ही बार सॉलिड होना चाहिए था। तो दोनों काम मेरा हो जाता है ना एक साथ। मैं इधर छोले भी बना रही हूँ, उधर मेरा पोछे का काम भी, घर का क्लीनिंग का भी काम हो जाता है। फिर बेसिन पे आकर के बेसिन को भी थोड़ा सा ब्रश से रगड़ देती हूँ, ताकि रोज़ बेसिन साफ़ करने से क्या होता है ना, कि बेसिन हमारा गंदा नहीं होता है। तो नहाने जाने से पहले मैं बेसिन को भी एक बार हल्के से ब्रश मार देती हूँ, और ये उससे साफ़ भी रहता है। उसके बाद मैं कुकर में थोड़ा सा पानी डाल करके, सीटी लगा करके, और नहाने चली गई। फिर नहाने के बाद जब नहा करके आने के बाद मैं कचौड़ी का आटा गूँथ लूँगी, और तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे। तो इस तरह से एक साथ दोनों काम, छोले भी रेडी होगा। इस तरह से छोले आप बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी छोले लगते हैं।